आयुर स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम गहराई से जानने वाले हैं आयुर्वेद की एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी कुटज के बारे में। हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो, खास तौर पर पेट से जुड़ी परेशानियों के लिए इसे एक तरह से रामबाण इलाज माना जाता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि ये कुटज आखिर है क्या। देखिए, इसे समझने के लिए हमें इसे सिर्फ एक पौधा नहीं मानना होगा, बल्कि एक पूरी की पूरी प्राचीन चिकित्सा पद्धति के एक अहम हिस्से के तौर पर देखना होगा। आयुर्वेद इसे किस नज़र से देखता है और कैसे क्लासिफाई करता है, आइए सबसे पहले यही जानते हैं। आयुर्वेद में औषधियों को उनके काम के आधार पर ग्रुप्स में बांटा जाता है, जिन्हें गण कहते हैं। कुटा जाता है अर्शोधन गण में, जिसका मतलब है वो जो बवासीर में फायदेमंद हो, और संग्राही गण में, जिसका सीधा सीधा मतलब है रोकने वाला या बांधने वाला। ये सीधे सीधे दस्त को रोकने की इसकी ताकत की तरफ इशारा करता है। और सबसे मजेदार बात तो देखिए, इसका जो लैटिन नाम है होलेरिना एंटी डिसेंट्रिका, वो भी चिल्ला चिल्लाकर इसका मेन काम बता रहा है। एंटी डिसेंट्रिका यानी डिसेंट्री का दुश्मन। कमाल है, नाम में ही इसका सबसे बड़ा गुण छिपा है। देखिए, जिस औषधि के इतने सारे नाम होना, समझ लीजिए उसका इतिहास भी उतना ही गहरा और रिच होगा। इसका हर एक नाम हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ बताता है। कुटज का मतलब ही है पहाड़ों पर पैदा होने वाला। गिरिमल्ली का नाम इसके खूबसूरत फूलों की तुलना मोगरे या चमेली से करता है, और इसके बीजों को एक अलग ही नाम दिया गया है, इंद्रियव। ये सारे नाम मिलकर इसकी पहचान की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। तो ठीक है, नाम और क्लासिफिकेशन तो समझ लिया, पर अगर ये पेड़ हमारे सामने हो तो इसे पहचानेंगे कैसे? चलिए अब इसके रूप, रंग और पहचान पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, एक मीडियम साइज का पेड़ जो लगभग 12 मीटर तक ऊंचा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान और इसका सबसे कीमती औषधीय हिस्सा भी इसकी छाल है। ये थोड़ी खुरदुरी होती है और इसका रंग एक खास तरह का धूसर सफ़ेद मतलब ग्रेश व्हाइट होता है। गर्मियों के मौसम में ये पेड़ हल्की हल्की खुशबू वाले सफ़ेद फूलों के गुच्छों से भर जाता है। वैसे तो इसकी दो किस्में मिलती हैं, जिन्हें उनके फूलों के रंग से आसानी से पहचाना जा सकता है। एक है श्वेत कुटज, जिसके फूल सफ़ेद होते हैं, और दूसरा है कृष्ण कुटज, जिसके फूल थोड़े गहरे रंग के होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दवाओं में लगभग हमेशा श्वेत कुटज का ही इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि उसे ज्यादा असरदार और गुणकारी माना जाता है। जैसा मैंने पहले बताया, इस पेड़ के दो हिस्से सबसे ज्यादा कीमती हैं। एक तो इसकी छाल और दूसरे इसके बीज, जिन्हें हम इंद्रयव के नाम से जानते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये पेड़ पूरे भारत में लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से मिल जाता है, जो इसे एक बहुत ही सुलभ औषधि बनाता है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर कुटज के अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना ज्यादा प्रभावी बनाता है? इसे समझने के लिए हमें इसके गुणों को आयुर्वेदिक और मॉडर्न साइंस दोनों ही नजरियों से देखना होगा। आखिर इस शरीर के अंदर जाकर काम कैसे करता है? इसकी असली शक्ति छिपी है इसकी केमिस्ट्री में। कुटज के अंदर कोनेसीन और होलेरहिन जैसे बहुत ही पावरफुल एल्कलॉइड्स होते हैं। असल में यही वो सीक्रेट हथियार हैं जो इसे पेट के इन्फेक्शंस के खिलाफ इतना कारगर बनाते हैं। ये सीधे सीधे इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणुओं पर हमला करते हैं। अब अगर आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो हर चीज के अपने गुणधर्म होते हैं। कुटज का रस यानी इसका स्वाद तिक्त मतलब कड़वा, कटु मतलब तीखा और कषाय मतलब कसैला होता है। इसके गुण यानी इसकी क्वालिटी लघु मतलब हल्का और रुक्ष यानी सूखा है। इसका वीर्य मतलब शरीर पर इसका असर ठंडा होता है, और विपाक यानी पचने के बाद इसका प्रभाव कटु होता है। इन्हीं सब गुणों का ये अनोखा कॉम्बिनेशन ही इसे पाचन तंत्र को शांत करने और ठीक करने के लिए एक बेहतरीन औषधि बनाता है। तो इन सभी गुणों का शरीर पर असल में असर क्या होता है? इसका जो कसैला स्वाद है वो स्तंभन का काम करता है, मतलब दस्त को रोकता है। इसके हल्के और तीखे गुण भूख जगाते हैं, जिसे बीपन कहते हैं, और पाचन को सुधारते हैं। और साथ ही इसकी ठंडी तासीर खून को साफ करने यानी रक्त शुद्धि में भी मदद करती है। आयुर्वेद में हमारा स्वास्थ्य 3 दोषों वात, पित्त और कफ के बैलेंस पर टिका होता है। कुटज की छाल खास तौर पर बढ़े हुए कफ और पित्त को शांत करने में बहुत असरदार है। लेकिन जो चीज इसे सच में असाधारण बनाती है वो है इसके बीज इंद्रयव। ये त्रिदोष घन है,
मतलब ये तीनों के तीनों दोषों को बैलेंस करते हैं, जो इन्हें एक बहुत ही वर्सेटाइल औषधि बना देता है। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आइए इसके कुछ सबसे जरूरी मेडिकल यूजेजेस को देखते हैं। कुटज का मेन काम करने की जगह है हमारा पाचन तंत्र। ये लगभग हर तरह के दस्त के लिए पहली पसंद होता है, चाहे वो नॉर्मल डायरिया हो, आंव वाली डिसेंट्री हो या फिर खूनी दस्त। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल आंतों के कीड़ों को खत्म करने और कुछ तरह की ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी किया जाता है। आइए आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक क्लासिक नुस्खा देखते हैं। खूनी दस्त के लिए कुटिज की छाल और अनार की छाल को बराबर मात्रा में लेकर उनका काढ़ा बनाया जाता है। ये दोनों ही जड़ी बूटियां बहुत अच्छी स्तंभक यानी कसैली होती हैं, और जब ये साथ मिलती हैं तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार उपाय। और सिर्फ दस्त ही नहीं, इसकी उपयोगिता दूसरी समस्याओं में भी दिखती है, जैसे कि आंतों के कीड़ों के लिए कुटज की छाल को एक और जानी-मानी कृमिनाशक औषधि विडंग के चूर्ण के साथ मिलाकर दिया जाता है। और अगर कोई ये सब खुद नहीं बनाना चाहता तो भी कोई बात नहीं, बाजार में बनी बनाई क्लासिकल आयुर्वेदिक दवाइयां भी मिलती हैं। कुटजारिष्ट जो एक तरह की हर्बल वाइन होती है, कुटजावलेह जो एक हर्बल जैम जैसा होता है, या कुटजाष्टक चूर्ण, इन जैसे नामों पर ध्यान दे, इन सब में कुटज ही मेन हीरो होता है। किसी भी पावरफुल दवा की तरह सही मात्रा बहुत जरूरी है। आमतौर पर पाउडर के रूप में इसकी डोज 1 से 3 ग्राम होती है, जबकि काढ़ा बनाने के लिए 10 से 15 ग्राम कच्ची छाल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसे लेने से पहले किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ताकि कंडीशन के हिसाब से सही मात्रा और तरीका तय हो सके। और कमाल की बात यह है कि जो ज्ञान आयुर्वेद के पास हजारों सालों से है, आज का विज्ञान भी उस पर मुहर लगा रहा है। रिसर्च कहती है कि कुर्ची, जो कुटज का ही एक नाम है, एक्यूट और क्रॉनिक मतलब नई और पुरानी दोनों तरह की डिसेंट्री में असरदार है। इसका एल्कोलॉइड कुर्चिसिन सीधे अमीबिक पेचिश के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पर काम करता है। मॉडर्न रिसर्च न सिर्फ दस्त रोकने के इसके पारंपरिक उपयोग को कंफर्म करती है, बल्कि इसके शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों को भी साबित कर चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि कुटज कई लेवल पर काम करता है। ये सिर्फ लक्षण को नहीं दबाता, बल्कि बैक्टीरिया और सूजन जैसे असली कारणों से भी लड़ता है। ये है प्राचीन ज्ञान का मॉडर्न साइंस द्वारा एक बेहतरीन वैलिडेशन। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां पाचन से जुड़ी समस्याएं इतनी आम हो चुकी हैं, कुटज जैसा प्रकृति का एक कितना शक्तिशाली और परखा हुआ समाधान कितना प्रासंगिक है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।